मिल रहा है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ पाएंगे आप, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे हमने क्या यूज किया, फ्रेम सेट ओपन किया, फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया। कॉलम वाइज मुझे डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो आप दे दो आप परसेंटेज में, और फिर उसके अंदर में कितने सोर्स आपको रखना है उस पेज का यहाँ पे नाम दे दीजिए, बस काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे कॉल्स लिखा है जो कि कॉलम में डिवाइड हो रहा है, यानी वर्टिकली डिवीजन हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि रो वाइज में डिवीजन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है रोज, यहाँ पे जस्ट आपको रोज लिखना है। और अब आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन में आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस पेज को। और ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट किस तरीके से, कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है और कितना आपको परसेंटेज किस में देना है। तो ये कम्प्लीटली आपका चॉइस होता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो पेज 1 2 हमने जो बनाया है, एक्चुअल में हमने तो क्रिएट किया ही नहीं है, ये जस्ट मैं नाम दे दिया, इसलिए आपको ये इस तरीके से मैसेज दिखा रहा है कि कैन नॉट गेट पेज 1.html। तो हमें सबसे पहले ये सभी पेज को क्रिएट करना भी जरूरी होगा, और उसमें आप अलग अलग कंटेंट जो भी आप देना चाहें वो कंटेंट आप वहां पे लिख सकते हैं। तो हम लोग वापस कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग पे हम लोग सभी पेज हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक पेज क्रिएट करते हैं जिसका नाम पेज 1.html। एक पेज हमारे पास यहाँ पे ये बन चुका है, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे जस्ट हमने एक मैसेज दे दिया एक S3 टैग में, नाम क्या देता मैंने, इट्स पेज 1। ठीक है, इट्स पेज 1, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये पेज 1 का कंटेंट है। और भी आप जो कुछ भी यहाँ पे ऐड करना चाहें, आप फॉर्म बनाना चाहें, जो भी चीजें करना चाहें कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट एक मैसेज मैं फिलहाल दे के मैं छोड़ रहा हूँ। और सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो है, अब जो है ये पार्ट एक हमारे पास हो जाता है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और वो है क्या, पेज 2.html। ये सेकंड पेज हमारे पास में आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक H3 टैग हम दे देते हैं, और यहाँ पे जस्ट मैंने नाम दे दिया इट्स पेज 2। ठीक है, ये दूसरा पेज हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर देते हैं, पेज 3.html। और यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, इसमें भी S3 टैग रखा। और यहाँ पे जस्ट हमने नाम दे दिया कि पेज 3, और ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ ये कौन सा पेज का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए जस्ट मैं इतना ही नाम लिख के छोड़ रहा हूँ। बाकी आप जो भी करना चाहें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेज 4 भी क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे भी हमने एक टैग, सेम वही टैग यूज करेंगे, S3 टैग हेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इट्स पेज 4। और इसको हम सेव कर देंगे। मीन्स index.html में हमने फ्रेम सेट रेडी किया, जिसे मैंने बताया कि 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, लेकिन इस 25% में पेज 1 का जो कंटेंट है वो आना चाहिए। 25, ये सेकंड जो 25 है उसमें ये पार्ट आना चाहिए, और सभी पेज एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्रिएट भी कर दिया है। और अब अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे तो आप कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, और कंटेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं। जैसे एक वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग पेजेस होते हैं, होम पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, सर्विसेज पेज है, बहुत सारे अलग अलग पेजेस होता है, रजिस्ट्रेशन का पेज अलग होगा। तो इस तरीके से फ्रेमसेट के हेल्प से आप उसको आप बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें और चीज़ों को हम ऐड करते हैं, देखिए। और यहाँ पे रोज और कॉलम के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पे रोज का क्या काम है और कॉल्स का क्या काम है, कुछ इस तरीके से आपको पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 इस तरीके से सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक इसमें प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है, ये जो आप बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर ये बॉर्डर जो है आप बहुत ही आराम से, जो फाइनल यूजर होगा, यहाँ पे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे, ये आप इधर उधर कहीं से भी कर सकते हैं। राइट, इसको देख पा रहे होंगे मैं उम्मीद करूंगा। तो ये चीज देखें, ये इस ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बना के अगर वेबसाइट आप लाइव कर देते हैं तो कोई भी फाइनल यूजर जो है दिखेगा तो उसको यहाँ पे कर्सर को रख के इधर उधर घुमा सकता है ना। तो ये आपको फिक्स करना जरूरी है कि ये जो है फाइनल यूजर कुछ इसके साथ नहीं कर सके, जैसा आप चाहते हैं उसी तरीके से बना रहे। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको कुछ कोडिंग करना होगा, और वो कोडिंग आपको क्या करना होगा उसको देखिए। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है फ्रेम src इक्वल्स टू पेज 1.html। इसके बाद यहाँ पे जाना है,
और यहाँ पे आपको जस्ट एक लिखना है क्या, नो रीसाइज, कुछ इस तरीके से आपको देना है। नो रीसाइज अगर आप यहाँ पे लिखते हैं और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस पे अगर आप कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो अब वो पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसको आप इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप इसको नहीं कर सकते हैं, जो कि इसमें है। अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पेज 3 वाला जो है, यानी पेज 2 का जो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर आप इधर उधर आप घुमा सकते हैं, इस बॉर्डर लाइन को आप मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने नो रिसाइज जस्ट एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, और उसके बाद आप ये फिक्स हो चुका है, इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसको भी मुझे अगर फिक्स करना हो तो हम कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से नो रिसाइज जैसे यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी नीचे भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वही चीज आप यहाँ पे भी आप लिख देंगे। और क्योंकि हमें 3 ही बॉर्डर वहां पे देखने को मिल रहा है ना, तो अब देखेंगे तीनों फिक्स हो चुका है और इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे कि यहाँ पे फ्रेम सेट किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले फ्रेम सेट जब भी यूज करें बॉडी टैग हटा दीजिए, नहीं तो काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर में आप कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, कौन से पार्ट में क्या होगा, सारा चीज यहाँ पे यूज करना है। नो रिसाइज का क्या सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने यहाँ पे जो दिया है कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो 25 मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 ही रहता, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ फिलहाल। अभी ये इसको मैंने हटा दिया, सिर्फ हमारे पास 2 पेज है, पेज 1 एंड पेज 2। अभी आप देखेंगे कि पेज 1 पेज 2, और ये जो वाला पार्ट है नो रिसाइज, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ पहले। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही परसेंटेज हम रखेंगे यहाँ पे। सपोज आप कीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया एक को 50%, दूसरे को भी मैंने दे दिया यहाँ पे 50%। 50-50% में दोनों ही पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट, अभी आप देख पाएंगे 50% में पेज 1 है एंड 50% में पेज 2 आपको दिखा रहा है। और इसको मैंने नो रिसाइज कर दिया तो ये कंप्लीटली फिक्स है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि 50% मैंने दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा 50% ही होगा ना। अगर आप 100% पे काम कर रहे हैं तो 50% को आपने ऑक्यूपाई कर लिया, तो खाली कितना है, 50% ही है। तो ये वापस से आपको 50% लिखना ना पड़े, लॉजिक बनता है ना कि क्यों 50% लिखिए। अगर मान लीजिए कि अगर ये 50% में हमने पेज 1 को दे रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट 50% जो होगा वो दूसरे वाले को तो मिलना चाहिए ना, आप लिखो या नहीं लिखो। तो उसके लिए बताया कि आप यहाँ पे क्या कीजिए कि दूसरा जो 50% है उसकी जगह पे जस्ट आप एस्ट्रिक साइन डाल दीजिए। एस्ट्रिक साइन ये इंडिकेट करता है कि 50% के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो स्पेस दूसरे सोर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? एस्ट्रिक साइन का मतलब मैंने क्या बताया कि फर्स्ट 50% है, फर्स्ट सोर्स को पेज 1 को मिल रहा है, लेकिन रिमेनिंग जो भी चीजें हैं, जो भी स्पेस वहां पे होगा, वो पेज 2 को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको कुछ असाइन करने की जरूरत वहां पे बिल्कुल नहीं है। तो अब तो भी आपको आउटपुट एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इसको मैंने 50% रखा था, अब मैं कर देता हूँ 25%, तो इसको सेव कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि पेज 1 डॉट एच टी एम एल को 25% मिलेगा, और पेज 2 को अब कितना मिल जाएगा, 75% वहां पे पेज 2 को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पेज 1 का जो कंटेंट जो स्पेस लिया है वो 25% है, बट पेज 2 को आपने कुछ बताया नहीं कि कितना लेना है, बट एस्ट्रिक साइन की वजह से जो भी रिमेनिंग स्पेस होगा वो सभी पेज 2 को असाइन हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पे एस्ट्रिक साइन का जो सिग्निफिकेंट है, ये इस तरीके। जरूरी नहीं कि 2 ही के लिए अगर आप यूज करना हो, ऐसा नहीं है। जैसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 पेजेस हमने यहाँ पे रखा हुआ था, राइट। तो इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो पहले वाले को 25% दे दिया आपने, और इसको मान लो कि आपने दे दिया 15% आपने दे दिया, ठीक है। इसको आपने दे दिया 10% दे दिया, और इसको आप चाहते हो कि लास्ट में जो भी बचा है स्पेस वो पेज 4 को मिल जाए, यहाँ पे आप एस्ट्रिक साइन डाल दीजिए। राइट, तो यहाँ पे 25, पेज 1 को 15%, पेज 2 को 10% आपने फिक्स कर दिया इसको। लेकिन जो भी रिमेनिंग अब होगा एस्ट्रिक साइन की वजह से, वो रिमेनिंग जो स्पेस होगा वो पेज 4 को असाइन हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको मिल रहा है, जैसा जैसा हमने सेट किया था उसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे।
तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्या, कि ये जो बॉर्डर है, कभी कभी आप चाहेंगे क्या कि मैं जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो होता है, आपको ये जो फ्रेम का जो बॉर्डर है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। आप दो या नहीं दो, बाय डिफॉल्ट ये आ ही जाता है। जैसे कि अभी के केस में कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, फ्रेम सेट जो मैंने यहाँ पे यूज किया, मैंने जिस कॉलम्स मैंने ये बताया कि कॉलम्स में डिवाइड करना है, इतने इतने पार्ट में आपको डिवाइड करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे भी यही नहीं बताया कि बॉर्डर रखना है या नहीं रखना है। बट फिर भी यहाँ पे डिवीजन में आपको बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने तो लिखा नहीं था। तो इसलिए डिफॉल्ट जो फ्रेम का बॉर्डर होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप दो या नहीं दो वो काम करता है। लेकिन आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे बॉर्डर रखना ही नहीं है, तो हम किस तरीके से काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये डबल कोट है, ये इसको मैंने यहाँ तक रखा है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अब यहाँ पे 0 कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पे 0 करते हैं और फिर आप सेव करते हैं, अब जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, आपको बॉर्डर नजर नहीं आएगा, यानी बॉर्डर लेस, ये एक फ्रेम सेट बन चुका है। राइट। तो ये फ्रेम का जो बॉर्डर होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आपको फ्रेम बॉर्डर में आपको 0 यहाँ पे सेट करना होगा, और कुछ इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये पार्ट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ कंटेंट आप लिखते हैं, मान लीजिए पेज 1 में हम कुछ कंटेंट थोड़ा सा लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा सा कंटेंट अगर कुछ मुझे लिखना हो, तो मान लीजिए कि मैं नीचे एक पैराग्राफ यूज कर लिया, और यहाँ पे कुछ कंटेंट मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे 100 वर्ड का, और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ टेक्स्ट को। अभी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, एक मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर लिया है, और इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी करते हुए थोड़ा सा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, इसी के नीचे को जस्ट कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है पैराग्राफ को। अगर अब आउटपुट अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पेज 1 वाला जो पार्ट था, ये प्रॉपर तरीके से जो भी कंटेंट हमने ऐड किया था वो दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि देखो बाय डिफॉल्ट ये जो स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, हमने स्क्रॉल बार के लिए कुछ बताया नहीं, लेकिन जैसे ही कंटेंट ज्यादा हुआ, ऑटोमेटिक जो है स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। राइट। और ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रॉल बार यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अच्छा फीचर्स है, क्योंकि आपको इतना ही, इसको पेज 1 को जो मैंने स्पेस दिया है इतना ही दिया है। तो आपका अगर आपका जो कंटेंट अगर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, कंटेंट ज्यादा होगा तो फिर आपको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये आपको स्क्रॉल बार की फैसिलिटीज दे रहा है, ताकि आप नीचे स्क्रॉल करके आप चीजों को, आप जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसको फाइनल यूजर आसानी से उसको रीड कर सकता है, समझ सकता है कि क्या सब चीजें इस पेज पे आपने उसको दिया हुआ है। लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है, लेकिन ये स्क्रॉल बार अगर हमें नहीं चाहिए पेज 1 पे, मान लीजिए कंटेंट कम ही है, और कम है तो बाय डिफॉल्ट आता ही नहीं है, लेकिन कंटेंट अगर ज्यादा भी अगर है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्क्रॉल बार हमें नहीं दिखाए, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपके लिए एक कीवर्ड आपको यूज करना होगा, और वो कहाँ पे यूज करना होगा, वो यूज करना होगा यहाँ पे, यानी index.html में। ये जो आप देख रहे हो ना, फ्रेम src पेज 1 HTML में नो रिसाइज, मतलब आपको समझ में आ चुका है। यहीं पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेते हुए यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू, मैंने कर दिया नो। स्क्रॉल मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, स्क्रॉल बार जो आ रहा था, स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू अगर मैं नो करता हूं, अब आप देखेंगे कि पेज 1 में जो यहाँ पे स्क्रॉल बार जो आता था, वो स्क्रॉल बार अब यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं। राइट। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि नीचे का कंटेंट भी आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार आता है, और वो एक बेहतर फीचर्स है, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होगा तो कैसे रीड करोगे। अभी मैंने वहां पे नो कर दिया, अभी नीचे आप रीड ही नहीं कर सकते हो, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बस उसी को रीड कर सकते हो। लेकिन फिर भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया। बट ये आपको जस्ट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया
बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इतना ही रखें, क्योंकि कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो यूजर देखना चाहेगा ना सभी कंटेंट। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार का जो फीचर्स है वो बेहतर फीचर है, और डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये फ्रेम सेट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कंटेंट हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर क्या है, नो रीसाइज क्या होता है, स्क्रॉलिंग नो काम किस तरीके से करता है, और यहाँ पे किस तरीके से एस्ट्रिक साइन का क्या रोल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि फ्रेम सेट का मतलब कंसेप्ट क्या है, वो चीज समझ गए, लेकिन एक्चुअल यूज क्या है। जब आप वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हम इसका यूज हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करेंगे। कंसेप्ट तो समझ में आ गया, जैसे मैंने आपको टेबल बताया, टेबल का यूज हम किस तरीके से करेंगे, डेटा को स्टोर करने के लिए करेंगे। आपने आपने वहां पे फॉर्म देखा, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस तरीके से हम यूज हम करेंगे, तो सभी का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आया। सेम उसी तरीके से फ्रेमसेट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को, इसको आप समझिए। जैसे कि आप एज्यूम कीजिए कि ये एक पेज है जो फाइनल यूजर देख सकता है, इस बॉर्डर के अंदर की चीजों को देख सकता है। यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं। यहाँ पे हमने दे दिया होम, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने दे दिया कॉन्टैक्ट अस, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, सर्विसेज है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कर भी लिख भी देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, और इस होम में लिंक होगा कि अगर आप यहाँ पे होम वाले पे क्लिक करते हैं तो होम का जो कंटेंट होगा, होम पेज का जो कंटेंट होगा, वो कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स पे जाके क्लिक करेंगे तो होम वाला जो पार्ट था वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब प्रोडक्ट्स वाला जो चीजें हैं वो देख यही यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे देखने मिलना चाहिए। सेम उसी तरीके से सर्विसेज का भी मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप वेबसाइट पे अगर आप कभी जाते हैं तो इसी तरीके से कुछ वहां पे आपको देखने को मिलता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, यस सर नो, कहीं ना कहीं जरूर आपने इसका यूज किया होगा। इस तरीके से आपने किसी वेबसाइट पे जरूर आपने देखे होंगे, क्योंकि हर वेबसाइट पे इस चीजें होता है। यहाँ पे सभी में लिंक रहेगा। तो ये चीज बनाने के लिए भी हम फ्रेम सेट यूज हम करेंगे, और कैसे यूज करेंगे उसको हम अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, और उस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझिए कैसे हम फ्रेम सेट के हेल्प से इस तरह का एक छोटा सा बना के आपको दिखाऊंगा। उतना इसमें आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, इसमें कलर वगैरह हम उतना हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्ट सीएसएस का होगा। बट जितना पॉसिबल होगा कंसेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट को समझ पाए होंगे कि अभी मुझे करना क्या है, और ये चीजें मुझे फ्रेमसेट के हेल्प से कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन जो होगा फ्रेमसेट के कंसेप्ट का वो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो वापस से हम लोग यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी हमने यहाँ पे फिलहाल जो हमने बनाया हुआ है कोडिंग पे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 है जो है उसको रहने दीजिए फिलहाल। इस सभी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसका मैं फिलहाल अभी यूज नहीं करूंगा। जस्ट मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का मैं अभी यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर में सबसे पहले मान लीजिए कि आप रो या कॉलम्स कोई भी यूज करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे हमने एक रखा परसेंटेज, जस्ट मैं रखता हूँ कितना, कॉलम्स ही रखते हैं, कॉलम्स में ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। सॉरी, रोज में ही रखता हूँ। रोज में रखा और यहाँ पे रखा मैंने 5%। तो एक पार्ट जो आएगा वो 5% में आ जाएगा, रिमेनिंग में जो होगा यानी 95% जो होगा वो दूसरे पार्ट के लिए होगा। और यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर में देना चाहूंगा तो बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है, फिर भी यहाँ पे चलो कोडिंग लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर 1 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। पेज 1 को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, एक न्यू चीजें मैं क्रिएट करूंगा और मीनिंगफुल नाम रखता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया सपोज मेन्यू डॉट एच टी एम एल, कुछ मेन्यू को मुझे दिखाना है। तो एक मेन्यू डॉट एच टी एम एल नाम का हम फाइल अभी आपके सामने हम क्रिएट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग
इसका नो रिसाइज भी सब कुछ सही है। नो रिसाइज तो जरूरी है क्योंकि ताकि फाइनल यूजर उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके बॉर्डर के लाइन के साथ। और इसका कुछ हम नाम दे देंगे, ठीक है। इसका मान लीजिए कि नाम हमने दे दिया क्या, आ, यानी इस मेनू डॉट एच टी एम एल के लिए भी, ये तो फाइल का नाम हो गया, लेकिन इस स्पेस के लिए मैं इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, कुछ मेन्यू अंडरस्कोर पेज, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया, ठीक है। जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं उसका कुछ नाम देते थे, सेम उसी तरीके से इसका भी मैंने कुछ नाम दे दिया। ये एक पार्ट हो गया जी। ये और ये पार्ट किस में रहेगा, जस्ट 5% वाले में ये स्पेस यूज यहाँ पे हो जाएगा। दूसरे वाले में जो है हम क्या करेंगे, ये बाकी का जो चीजें हैं सबको मैं निकाल दिया, और अभी जस्ट हमारे पास में दो ही हम स्पेस रखेंगे। दूसरे वाले में नाम हम कुछ नहीं देंगे, जस्ट हमने बोला कि ब्लैंक रखो, खाली रखो। और इसका जो नाम होगा, इसका भी कुछ नाम मीनिंगफुल नाम में देता हूं क्या, इसका नाम दे दिया मैंने डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन अंडरस्कोर पेज, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं मीनिंगफुल नाम दे रहा हूं, और ये मीनिंगफुल कैसे होगा थोड़ी देर में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे नाम इसका मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे नाम देना बिल्कुल कंपलसरी है, नाम अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नाम का क्या सिग्निफिकेंट है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। अब नेम हमने यहाँ पे दे दिया क्या, मेन्यू अंडरस्कोर पेज। सेकंड वाला जो मैंने रखा, यहाँ पे मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, यानी फाइल यहाँ पे क्या होगा वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि सेकंड यानी लाइन नंबर 12 के अंदर मैंने फ्रेम एसआरसी इक्वल्स टू जस्ट डबल कोट देके छोड़ दिया। इसके अंदर कुछ भी मैंने किसी भी दूसरे फाइल के साथ लिंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए मैंने कुछ उसका नाम दे दिया कि ये नाम हमने इसको दे के रखा है, बट यहाँ पे कुछ हमने लिखा नहीं है, नाम दे दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम फिलहाल हम सेव करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा, एक मुझे मेन्यू डॉट एच टी एम एल हमें क्रिएट करना होगा। तो मेन्यू डॉट एच टी एम एल में हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर में हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाते हुए एक बना दिया मेन्यू डॉट एच टी एम एल। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेन्यू डॉट एच टी एम एल, और इसमें बॉडी टैग रखना है। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बॉडी टैग प्रॉपर तरीके से रखना है, ठीक है। ये जस्ट हमने लेआउट करने के लिए हमने फ्रेम सेट बनाया है, लेकिन मेन्यू डॉट एच टी एम एल प्रॉपर हम बॉडी टैग वगैरह सब कुछ रखना है। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए इसके अंदर हम लिंकिंग हम रखेंगे। जैसे वहाँ पे होम बटन होगा, ये सर्विसेज होगा, कॉन्टेक्ट अस होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम लिंक बनाएंगे। लिंक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, राइट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में इसके बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा ए, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या, मुझे दिखाना है होम, यूजर को दिखेगा होम, लेकिन इसके अंदर में लिंक भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, एच रेफ, राइट। एच रेफ इक्वल्स टू, अब एक होम डॉट एच टी एम एल नाम का भी पेज हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या रखा, एच टी एम एल, एचरेफ में होम डॉट एच टी एम एल नाम का एक हम पेज क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो होम डॉट एच टी एम एल, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें लिंक आ जाएगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो होम डॉट एच टी एम एल नाम का जो पेज हम यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे वो पेज ओपन होगा। लेकिन कहाँ पे होगा, हम टारगेट हम सेट करेंगे कि वो जो टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा। ये जो खाली स्पेस था, दूसरा वाला जो खाली स्पेस था जो कि 95% का जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वहां पे जाके वो आना चाहिए। यानी टारगेट में हम क्या रखेंगे, इसका नाम दे देंगे कि इस टारगेट पे जाके होम डॉट एच टी एम एल पेज का जो भी कंटेंट है डेस्टिनेशन अंडरस्कोर पेज नाम के टारगेट पे जाके डिस्प्ले होना चाहिए। और इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, इस नेम को कॉपी किया है, और यहाँ पे हम लोग टारगेट सेट कर देंगे, राइट। और टारगेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे टारगेट में उस पेज का नाम दे दिया कि इस पर्टिकुलर स्पेस पे हमें होम डॉट एच टी एम एल डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये एक पार्ट हमने यहाँ पे बनाया। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, दूसरा भी और भी चीजों को हम कर सकते हैं। क्या कि मैंने इसी को कॉपी कर लिया, और हमने एक और रखा, हमने एक और रख दिया। यहाँ पे हमने जैसे होम यहाँ पे दिया हुआ था, सेकंड वाले में मैं यहाँ पे ऑप्शन क्या देता हूँ कि ऐसे दे दिया, अबाउट अस पेज होता है, वेबसाइट पे जाते हैं तो अबाउट अस पेज आपको देखने को मिलता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे दे दिया। और भी आप एन नंबर ऑफ पेजेस आप बना सकते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे 3 आपको बता रहा हूँ।
तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंगली पेज बनाना होगा। तो मान लो इसका नाम दे दिया मैंने अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज हम क्रिएट करेंगे एक। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पेज भी हमें क्रिएट करना होगा। लेकिन तीनों का टारगेट कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्टिनेशन अंडरस्कोर पेज। और ये किसका नाम है, ये नाम है किसका, ये जो आप देख रहे हो 5% में मैनुअल आएगा, और 95% में जो है स्पेस का जो नाम रखा है मैंने डेस्टिनेशन पेज, और वहीं पे आके वो चीजें देखने को आपको मिलेगा। तो अभी फिलहाल हमें ये तीनों पेज को भी क्रिएट करना होगा, राइट। तो हम पहले होम डॉट एच टी एम एल और ये तीनों पेज हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, होम डॉट एच टी एम एल, ये पेज हमने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज मैं दे देता हूँ क्या, एक एस थ्री टैग में, कि ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन सा पेज ओपन हो रहा है। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया होम पेज, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट हमने बनाया है, और स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ पे जो आपने लिखा है उसी नाम से फाइल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फाइल का नाम हमने क्या रखा है, अबाउट डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे क्या, अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग एक एस थ्री टैग के अंदर में यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इट्स अबाउट अस पेज, इसको भी हम सेव कर देते हैं। दो पेज बन चुका है। एक और हमारे पास है कॉन्टैक्ट, उसका स्पेलिंग मैंने क्या रखा था यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो फिर से हमें यहाँ पे एक और हमें बनाना होगा, और यहाँ पे बना दिया कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। और अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी हम नाम दे देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा पेज है। इट्स कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। फिलहाल हमने जस्ट तीन पेज हमने, और तीनों पेज एक्चुअल में हमने क्रिएट भी कर दिया है। और मेनू में सबका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, टारगेट मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जाना चाहिए। और अब अगर आप इस पेज को अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सभी लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं क्या, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस आउटपुट स्क्रीन को, तो अभी आपको यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तीनों आपको यहाँ पे एक लाइन में देखने को मिलेगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मैंने यहाँ पे होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो होम पेज का कंटेंट आ चुका है। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट अस का पेज आ चुका है। तो होम वाला जो चीजें था वो निकल चुका है। और कॉन्टैक्ट अस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आपको दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही है, ऐसा नहीं कि अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे हो तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, नहीं। ये चीजें सिंगल पेज इसी को इसी तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा चीज आप कर सकते हो। अगर इसी को थोड़ा सा कंटेंट हम डाल दें तो और थोड़ा सा बेहतर ये आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बीच में अगर आप ये बॉर्डर हटा दो तो भी ओके है, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मैंने बॉर्डर का थोड़ा सा, ये बॉर्डर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। फिलहाल मैंने बॉर्डर यहाँ पे 1 रखा है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ क्या, एक और बॉर्डर आप देना चाहें तो दे सकते हैं इसका कुछ, या बॉर्डर का आप कलर डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर मैंने दे दिया कोई कलर, यहाँ पे दे दिया एक सियान कलर होता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कलर आ चुका है, यहाँ पे बॉर्डर का कलर आ चुका है। थोड़ा सा इसमें स्पेस अगर आपको देना हो तो यहाँ पे स्पेस के लिए कि आप यहाँ पे जो मेन्यू वाले में अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सभी एक लाइन में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बीच बीच में स्पेस भी आता रहे। और तो स्पेस के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, HTML में एक आता है स्पेस के लिए, आपके पास आता है NBSP, ठीक है। लेकिन आपको कैसे स्पेस के लिए लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, एंड साइन, उसके बाद एन बी का मतलब होता है नो ब्रेक, एन फॉर नो, बी फॉर ब्रेक। और फिर आप लिखेंगे एस पी मतलब स्पेस, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे, ठीक है। इससे एक स्पेस हो जाएगा। और सेम इसी को थोड़ा सा और बीच में स्पेस आपको ज्यादा चाहिए फिलहाल, तो यहाँ पे और मैं 3 बार मैंने रखता, 4 बार रख देता हूँ, ठीक है। और इसी को कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि स्पेस थोड़ा सा दिख रहा है, आप स्पेस देख पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्पेस आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और भी, जैसे यहाँ पे होम के नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है वो सब चीजों को हटाना है और इसको प्रॉपर अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए हम CSS में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे होम वाले पे जाके थोड़ा सा और कंटेंट को हम चाहते हैं कि कंटेंट थोड़ा सा डाल दे, तो थोड़ा सा आपको भी देखने में लगेगा कि हाँ एक छोटा सा
वेबसाइट बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यस, होम पेज पे हमने जो कंटेंट लिखा था वो कंटेंट यहाँ पे हमें बिल्कुल दिख रहा है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और यही एक्चुअल यूज है फ्रेम सेट का, राइट। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेशन का काम थोड़ा सा कर लेते हैं, यानी होम पेज वाले पे सबसे पहले आते हैं। और होम पेज का जो बैकग्राउंड कलर है मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो वो चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि बॉडी में हम लोग आते हुए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि एक आता है बीजी कलर, मीनिंगफुल नाम है बीजी, मतलब बैकग्राउंड कलर। आप क्या देना चाहते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे पिंक कलर दे दिया है, ठीक है। H3 में अगर आप देखेंगे कि जो होम पेज है मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा सेंटर में दिखे, तो आप H3 के अंदर आके थोड़ा सा स्पेस आप ले लीजिएगा और यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो। आप अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, यानी वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और अगर अभी आप आउटपुट आप देखेंगे, जैसे आप मैंने होम पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसमें कलर आ चुका है। और ये जो चीजें होम पेज जो लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ था, जो कि अब सेंटर में आ चुका है, जो कि पहले इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, राइट। और फिर आप कुछ कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे आप कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो पैराग्राफ, उसके लिए हम करते हैं पैराग्राफ, आपको ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने यूज किया लॉरेम। और 100 वर्ड का होना चाहिए और इसको टेक्स्ट को फॉर्मेट कर ले, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और कुछ इस तरीके से कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और इसको आप सेव कीजिए। तो एक सिंपल सा यहाँ पे होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो हमने लिखा था होम पेज और नीचे कुछ कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा, और ये सारा चीज आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से आप अबाउट अस पे भी जाके आप काम कर सकते हो। तो सेम हम आते हैं अबाउट अस वाले पेज पे भी, और यहाँ पे भी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है यानी बीजी कलर जो है, मैं यहाँ पे कुछ अलग कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया है ग्रीन कलर, और इसको भी मैं सेंटर में अलाइन कर लूंगा। यहाँ पे अलाइन इक्वल्स टू हमने यहाँ पे कर दिया है सेंटर। और फिर यहाँ पे भी कंटेंट, तो वही कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया था। और इस कंटेंट को भी मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी कर लिया सेम कंटेंट को, और मैंने यहाँ पे इस अबाउट अस वाले पेज पे मैंने यहाँ पे भी रख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे होम पे इस तरीके से आ रहा है, होम पेज कुछ कंटेंट आ गया। अबाउट अस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अबाउट अस, उसका कुछ कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस आप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट अस पे आप अगर एक और पेज बनाते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज होगा, आप उस तरीके से बेहतर तरीके से आप डिजाइन आप कर सकते हैं। तो मैंने एक जस्ट एक इनिशिएटिव मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए इसका मैं कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर दे दिया, और यहाँ पे भी इसको मैंने अलाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, और अलाइन सेंटर यहाँ पे भी इसको कर दिया है। और कुछ कंटेंट यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लें तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब अगर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे आते हैं तो कलर तो रेड हो, सॉरी ब्लैक हो चुका है, बट फॉन्ट का कलर भी हमने ब्लैक ही रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है। तो उसको भी मैं, उस कंसेप्ट को भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया जा सकता है। देखिए, जब भी आप इस तरीके से पी आप लिखते हैं पैराग्राफ में, जो कुछ भी बाय डिफॉल्ट जो आपको आउटपुट जो आता है, टेक्स्ट का जो कलर होता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है, राइट। और मैंने बीजी कलर भी ब्लैक रखा है, तो जिसकी वजह से कंटेंट आप वहां पे नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक न्यू टैग हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं फॉन्ट। और लेकिन फॉन्ट जो होगा इस पी के अंदर होगा, तो यहाँ पे पी के जस्ट बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट को हम क्लोज भी कर देंगे। लेकिन ये क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होगा, इसको जस्ट हम कट करते हुए कहाँ पे रखेंगे, हम लोग यहाँ पे इस पी के पहले रखेंगे। समझ में आया कि फॉन्ट कहाँ से पहले ओपन हुआ, देखिए अभी आप लाइन नंबर 13 पे फोकस कीजिएगा, पहले पी लिखा, पी के बाद हमने एक और टैग रखा फॉन्ट। तो क्लोजिंग करते टाइम क्या होगा, पहले फॉन्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर पी क्लोज हो जाएगा। और अब इस फॉन्ट जो टैग है इसके अंदर आप कलर वगैरह जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहें, आप यहाँ पे कलर वगैरह जो आप देना चाहेंगे आप बिल्कुल यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या आता है,
कलर, सिर्फ आप कलर लिखें, कलर इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ पे मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ तो ब्लैक पे व्हाइट अच्छा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया क्या कि टेक्स्ट का जो कलर होगा वो व्हाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन पे आके अगर मैं कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंटेंट जो है आपको व्हाइट में हो चुका है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। और इस तरीके से आप यहाँ पे फॉन्ट का जो यूज है यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ क्या समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से बताया है, लेकिन अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है उसको आप समझिए। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं यहाँ पे कि मैंने क्या क्या चीजें बताया, कैसे करना है आपको। आपने फ्रेम सेट यहाँ पे आपको एक एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, एक लेआउट डिजाइन करना है। आपने यहाँ पे रो रखा, 5% 10% डिपेंड करता है कि स्पेस आपको कितना ऊपर का चाहिए। खाली स्पेस में स्टार लिखने का मतलब खाली स्पेस उसमें चला जाएगा। पहले वाले का मैंने यहाँ पे बताया कि मेनू डॉट एच टी एम आना चाहिए। मेनू डॉट एच टी एम एल कहाँ से मिलेगा उसको, मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेनू डॉट एच टी एम एल हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा। तो मेनू डॉट एच टी एम एल में मैंने पूरा लिंकिंग का काम कर दिया है। और इसमें भी मैंने बताया कि टारगेट जो होगा वो डेस्टिनेशन पेज पे आना चाहिए। डेस्टिनेशन पेज का मतलब क्या कि बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे जब आप आते हैं, ठीक है, जब इस तरीके से जब आप देखते हैं, ये ऊपर का जो परसेंटेज है कितना है, वो 5% है, नीचे का जो है ये 95% है। और ये जो नीचे का जो स्पेस है इसी का नाम मैंने क्या रखा था वहां पे, टारगेट पेज, राइट। डेस्टिनेशन पेज हमने जो नाम रखा था वो नीचे वाले स्पेस का नाम हमने क्या रखा था, डेस्टिनेशन अंडरस्कोर पेज। और मैंने ये बताया कि जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम डॉट एच टी एम एल नाम का जो पेज होगा, इस यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे वो आना चाहिए, और वही चीज यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो अब आप लोगों को ये करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन पेज होगा, उसी तरीके से लॉग इन पेज होगा, राइट। और आप रजिस्ट्रेशन वाले में आप कर सकते हो क्या कि आप कंप्लीट एक फॉर्म डिजाइन आप करेंगे, राइट। आप एक लॉग इन पेज बनाएंगे जहाँ पे जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला पार्ट होगा। आप एक प्रोडक्ट्स पेज बनाएंगे जहाँ पे इमेजेस होंगे, इमेजेस के सामने कंटेंट लिखा होगा जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक सिंपल सा एक वेबसाइट यहाँ पे आप बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको असाइनमेंट समझ में आया होगा कि आपको असाइनमेंट क्या करना है। मीन्स होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट्स, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, इस तरीके से रहेगा। और कंप्लीट जो आप फॉर्म बनाएंगे, कंप्लीट डिटेल में फॉर्म बनाएंगे, वो फॉर्म जो होगा टेबल के अंदर में डिजाइन होना चाहिए प्रॉपर तरीके, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जितना भी चीज मैंने बताया सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। प्रोडक्ट वाले में सभी कोई भी इमेजेस ले लिया आप, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे आप देखते हैं, और उसके आगे में उस कंटेंट का जो भी इमेजेस आप लेते हैं उसके बारे में कुछ कंटेंट वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और इस तरीके से आप कंप्लीट एक छोटा सा एक वेबसाइट आप यहाँ पे आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में हम जस्ट इतना ही रखेंगे। तो ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें।